वीडियो में जानेंगे स्प्रे करने के सही तरीके कि प्लांट में अपने को स्प्रे किस तरह करना है और मतलब कितने टाइम पे करना है, कौन सी फसल में किस तरह स्प्रे करना है। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल। किसान मित्रा चैनल में हम आज बात करेंगे कि स्प्रे करने के सही तरीके। तो दोस्तों स्प्रे करने के सही तरीके मतलब डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी फसल पे कब स्प्रे कर रहे हो और कैसे स्प्रे कर रहे हो। जैसे कि मान के चलो आप 25 से 30 दिन या 35 दिन की फसल पे स्प्रे करते हो, चाहे वो टमाटर की हो, चिल्ली की हो या फिर लौकी की हो, तो उस पर अगर आप स्प्रे चलता हुआ स्प्रे भी कर दोगे, चलता हुआ मतलब हल्का भी मारते चलोगे और कम रोगे तो वो कारगर होगा, आपका स्प्रे मतलब काम करेगा। लेकिन उसी के विपरीत अगर आप जैसे लौकी की फसल है और ज़मीन पे आपने लौकी लगा रखा है और लौकी की आपकी स्टेज है 70 दिन हो गए उस पर, तो मतलब वो अच्छी तरह अपना जाल बिछा ली। अब उस पर अगर आप स्प्रे चलता हुआ मारोगे तो उस पर काम नहीं करेगा, उस पर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी इसलिए नहीं करेगा दोस्तों कि उसके पत्तों का जाल इतना हो गया, जैसे आप स्प्रे चलता हुआ मारोगे, हल्का स्प्रे मारोगे, ऊपर पत्तों पे रुक जाएगा, नीचे ज़मीन तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब ज़मीन तक उसका स्प्रे नहीं पहुंचेगा तो जो ज़मीन पे उसका फल टिका हुआ है वो काना होगा, उसमें फल मक्खी मारेगी तो वो गूंद गूंद सा आएगा, या फिर उसके मतलब जड़ है तो वहाँ पे फंगस पैदा होगा, तो जब फंगस पैदा होगा तो फल भी गलेगा, उसकी जड़ भी गल सकती है। तो ये मतलब अलग फसलों पे स्टेज पे कौन सी फसल है किस तरह, तो उस तरह आपको स्प्रे मारना है। तो दोस्तों जैसे कि आप लौकी की बात करते हैं हम, तो लौकी जब मतलब 60 दिन की हो जाती है तो उस पर तेज़ स्प्रे की ज़रूरत होती है। तेज़ स्प्रे का मतलब जब उस पर स्प्रे आप करो तो इतनी अच्छी तरह होना चाहिए कि पत्ते से पानी टपक जाना चाहिए नीचे ज़मीन पे। मतलब जब आप स्प्रे करो तो उसका जो स्प्रे का पानी होता है वो ज़मीन तक छूना चाहिए, ताकि ज़मीन में कोई जगह ऐसी नहीं बचे जहाँ फंगस रह सके या फिर एफिड एसिड या मच्छर या कीट जो भी है, मतलब वो ज़मीन पे भी उनको बैठने की जगह नहीं मिले। तो इस तरह वो स्प्रे कारगर होगा। जैसे हम चिल्ली पे स्प्रे मारे, इस चिल्ली अपनी हो गई मान के चलो 80 दिन की हो गई, उसने अच्छी तरह बोझा बना लिया, उस पर फल लगने लग गया, बढ़िया तरीके से फल लगा हुआ, तो जब उस पर हल्का स्प्रे मारोगे तो फिर अंदर तक पास ही नहीं होगा उसका, तो बोझा मतलब एक गुच्छे टाइप होता है, तो अंदर पास नहीं होगा, तो अंदर वाली जगह में एफिड एसिड या कीट वो रह जाएंगे, वो कैसे मरेंगे। अब आपका कहना सही है कि आप कहोगे कि उसमें हमने सिस्टमिक दवाई मारी, तो दोस्तों सिस्टमिक दवाई तो आपने मारी, लेकिन कुछ दवाई आप उसमें कॉन्टैक्ट बेस पे भी तो मारते हो ना। तो जो कॉन्टैक्ट बेस पे दवाई मारते हो वो कैसे काम करेगी बताइए, नहीं करेगी दोस्तों। तो स्प्रे इस तरह होना चाहिए कि पत्ते से पानी टपक जाना चाहिए नीचे ज़मीन पे। उससे आपको दो बेनिफिट हो जाएंगे। दो बेनिफिट ये हो जाएंगे कि जो आप स्प्रे पत्ते पे मारोगे वो वहाँ तो काम करेगा, प्लस में आपके ज़मीन की फंगस को भी ख़त्म कर देगा। इससे आपको जड़ें आपके पौधे की सुरक्षित रहेगी, जड़ में अनचाहा फंगस नहीं फैलेगा। अब दोस्तों आपको स्प्रे कितने टाइम तक मारना, कितने टाइम के बाद मारना है। जैसे आपने पहला स्प्रे किया तो दूसरे स्प्रे के बीच में टाइम कितना होना चाहिए। तो एक जनरली मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको किसी भी फसल में जब फर्स्ट स्प्रे कर दो तो उसके बाद सेकंड स्प्रे आपको 10 से 12 दिन में कर देना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 दिन में जब आप स्प्रे मारते रहोगे उससे मतलब जैसे फंगस हुआ या कीट हुआ उनका प्रकोप नहीं होता। अब अपन क्या देखते हैं कि मतलब जैसे फसल में अगर कोई प्रकार का रोग नहीं है, थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं दोस्तों कि जैसे फसल में कोई प्रकार का रोग नहीं है, हमने उस पर स्प्रे नहीं मारा, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन अपना ऐसा हुआ कि अपन खेत में नहीं जा सके, प्लांट में नहीं जा सके, या फिर कोई कारणवश हम स्प्रे नहीं कर पाए, अगर उसमें थोड़ा भी फंगस 1% भी रहा 4 दिन में 40% हो जाएगा, फिर दवाई महंगी लगेगी, आपको ज़्यादा मारना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए फसल में जैसे कम रोग है या फिर रोग नहीं है तो हल्का स्प्रे हम मार सकते हैं।
जैसे हल्का स्प्रे, जैसे एसिटा वगैरह या टाइमेक्साम, उसका हल्का स्प्रे मार सकते हो। उसमें ज़्यादा अपने को इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा पैसा और अपना काम भी हो जाएगा, और कोई भारी रोग भी नहीं आएगा जिसकी हमें महंगी दवाएं देनी पड़े। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि मतलब हल्की दवाई मार दी उसमें, जब अगर मान के चलो कोई फंगस पैदा नहीं है या फिर कोई कीट का प्रकोप नहीं, तो हल्की स्प्रे मार सकते हैं। तो इस तरह हमें 10-12 दिन के अंतर पर स्प्रे मार देना चाहिए, जिससे हमारी फसलें सुरक्षित रहे। क्योंकि दोस्तों देखो, मतलब एक जनरली मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे अपनी बॉडी है, उसमें एक हल्का सा बुखार हुआ, हमने दवाई नहीं ली, फिर वो तेज़ हो जाएगा, और जब तेज़ हो जाएगा तो फिर हमें एडमिट होना पड़ेगा। तो इसी चक्कर से फसलें चलती है। जब आप हल्के रोग में स्प्रे नहीं मारते हो तो फिर रोग ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा होगा तो आपका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। पौधे को उस अवस्था में, यानी कि अच्छी अवस्था में आने में भी टाइम लगेगा। तो कोशिश अपने को ये करना चाहिए दोस्तों कि 10-12 दिन पे मतलब स्प्रे हमको मार देना चाहिए। जब स्टार्टिंग का फर्स्ट स्प्रे करें तो 25 से 30 दिन के बीच में एक हल्का स्प्रे अपने को लगा देना चाहिए। तो ये हमने शेयर की दोस्तों स्प्रे कब मार। अब जैसे दोस्तों जाल वाली फसलें अपनी, तो जाल वाली फसलों में जाल बना होता है, ऊपर पत्ते रहते, नीचे तना होता है। अब उसमें हम स्प्रे करें तो ऊपर जाल पे तो कर सकते, लेकिन उसमें तने पे मारते मारते जड़ तक भी मारना चाहिए स्प्रे, ताकि नीचे फंगस पैदा ना हो। तो इस तरह अपने को स्प्रे इतना तेज़ करके लगाना है, मतलब कि पत्ते से पानी टपकना चाहिए, ज़मीन को छूना चाहिए। ज़मीन को छुएगा तो फंगस अनावश्यक पैदा नहीं होगी। तो हमने इस वीडियो में जाना दोस्तों कि किस तरह स्प्रे अपने को करना चाहिए, कितने अंतराल पे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें पसंद आएगी। नमस्कार।